के लिए, उनके हक अधिकार के लिए उलगुलान हो चुका है। अब 1932 खतियान लागू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उक्त बातें सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने मंगलवार को पुपुनकी ब्रिज में कही। इस अवसर पर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के महासचिव पार्वती चरण महतो के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति एवं विस्थापन नीति बननी चाहिए। जब तक नीति नहीं बन जाती तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया बंद रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों की अपनी भाषा और संस्कृति है। 9 भाषा को छोड़कर सभी बाहरी हैं। बाहरी भाषा का अतिक्रमण हो या नियोजन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खतियान लागू करने के मुद्दे पर पूरे राज्य में अभियान चलेगी। इस अवसर पर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के महासचिव पार्वती चरण महतो, कुमोद महतो, पूर्व मुखिया अरुण महतो, मनोज महतो सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। इसके पूर्व चास के ITI मोड़ पर राजेश महतो के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। से जुड़ गए हैं तो क्या लगता है 1932 का खतियान अगर लागू कर देती है सरकार तो आप फिर पार्टी में वापस जाएंगे? सर, ये यदि सरकार सबकी सुनती रहती तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम पार्टी को त्यागते। ठीक है, और बड़े भाई हेमंत जी की हम बात कर लें तो कि हमने उनसे ही बात की थी। अब जगन्नाथ जी की क्या विचारधाराएं हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं। और अब आंदोलन कितना धारदार होगा? भाषा को तो चलिए आप लोगों ने जीत लिया, अब 1932 के लिए कितना धारदार है? जीत का कोई मतलब नहीं है। ये भाषा जीतने का क्या मतलब था? उन लोगों ने ही हमारे ऊपर थोपा, उन लोगों ने हटा लिया। 10 चीज़ें थोपी है, 2 चीज़ें को हटा ली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं ना कहीं वो तो आज भी हम सबों के ऊपर बोझ ही डाल के बैठा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेनकाब करेंगे और ऐसे लोग जो झारखंड के होके झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन तमाम गद्दारों के खिलाफ में हमारा जंग ऐलान है। अमित महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हम ज्वाइन किया था तो कि क्या आइडियोलॉजी थी कि पार्टी ज्वाइन करें, और अब जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति में आपने पार्टी छोड़ा? आपकी बातों को तो हेमंत सोरेन ने मान भी लिया, उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी गुरुजी हैं और गुरुजी के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। जब तक है जान, हम झारखंडियों के हित में काम करेंगे, उनके लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जब तक जिंदा हैं हम, हमारी माँ पार्वती की सौगंध, जब तक जिंदा हैं हम, और ये माटी की सौगंध कहते हैं कि जब तक जिंदा हैं हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हमेशा निरंतर झारखंडियों को उनका पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और झारखंड को मुकाम देंगे। अभी हम लोगों ने जो आपका पत्र देखा कि लगातार आपने जो त्याग पत्र दिया है उसमें कि शराबबंदी को लेकर जो मांग थी कि गुरुजी शराबबंदी को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, उसके बाद सरकार जो है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर शराब जो है घर घर बिकवाने की तैयारी कर रही है, इसके पीछे सोच रहे हैं? खैर, ये तो हमने नहीं है, वो हमारी पत्नी सीमा ने लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बेहतर लिखा है, हम उसकी तारीफ करना चाहेंगे। चूँकि गुरुजी हमेशा शराबबंदी के खिलाफ रहे और आज उनके ही पुत्र बड़े भाई हेमंत जी, वो आज शराब बेचने में पता नहीं इतना मशगूल नज़र आ रहे हैं कि कैसे हम बेचें। अगर 100 अगर कहीं से मुनाफा होने वाला है तो वो सोच रहे हैं 1000 रुपये किसी तरीके से मुनाफा हो जाए, उसकी चिंता में है वो। हमारे झारखंडियों की कोई चिंता नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित कराया जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को, खतियानदारियों को पहचान मिले, उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे बाहर के लोगों को हम नियोजित करें, उसका एक तरीका अख्तियार कर रहे हैं, परंतु इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि ये शराबबंदी गुरुजी हमेशा ही, इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श है, निर्मल बाबू आदर्श है, हम उनके पद चिन्हों पर